नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं आकर्षण के नियम के ऊपर। क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें लोग बताते हैं कि हाँ, यदि तुम किसी विषय पर, कोई तुम्हारी चाहत है, अगर उसको बहुत ज़्यादा सोचते हो तो धीरे धीरे ब्रह्मांडीय शक्ति के द्वारा एक ब्रह्मांडिक ऊर्जा उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है। आपकी चाहत पूरी हो जाती है, जैसा आप सोचोगे वैसे आप हो जाओगे, आप वैसा जीवन जीने लगोगे। आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि बहुत से लोगों ने इस विषय पे अपनी अपनी राय रखी है। मैंने भी बहुत से वीडियो देखे हैं, पर मुझे किसी वीडियो में ऐसा सुनने को नहीं मिला कि हमें चाहना क्या है, कितनी देर तक चाहना है, कितने सालों तक चाहना है, और फिर अगर उसके बाद हमारी मांग पूरी हो जाती है तो उससे हमें क्या सुख प्राप्त होगा और कितने समय तक सुख प्राप्त होगा। अब जहां तक चाहत की बात है तो हम इंसानों को नहीं पता कि हम क्या चाह रहे हैं। हमारे लिए जो हमारी चाहत है वो सही है भी या नहीं। हम तो बस मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं कि हाँ, दूसरे के पास है तो हमें भी चाहिए, अगर उसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। और फिर हमें लगता है कि हाँ, जो भी हमारी चाहत है, अगर इसको हम सोचेंगे, इसके बारे ऊपर विचार करेंगे, तो फिर वो हमें ब्रह्मांडी शक्ति के द्वारा मिलने लगेगी। अब यहाँ पे मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आईसीसी टूर्नामेंट हुआ जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था। अब पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट बोर्ड, उनकी पूरी टीम, यहाँ तक कि उनके देश की पूरी आवाम चाहती थी कि हाँ, पाकिस्तान टूर्नामेंट जीते। पर उन सब की चाहत मिल के भी इतना भी नहीं कर पाए कि पाकिस्तान एक मैच ही जीत जाता। चलिए, थोड़ा बड़े स्तर की बात हो गई, थोड़े छोटे उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक शराबी की चाहत होती है कि उसे शराब मिल जाए। एक जुआरी होता है, वो चाहता है कि वो जुआ जीत जाए। या फिर कोई वासना से भरा व्यक्ति है तो उसकी चाहत होती है कि उसकी वासना पूरी हो जाए। अब इन सब में भला आकर्षण के नियम की जरूरत कहाँ से पड़ती है? ये सब तो हम सबके रोजमर्रा का जीवन का हिस्सा है। हमें हजारों काम पड़ते हैं, हम करते हैं, उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस ब्रह्मांडी ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, हमें जीवन में कभी कभी अनचाहे कितना कुछ मिल जाता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत अपने आप मिनटों में हल हो जाती है। या फिर हमें कभी कभी लाख चाहने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो इसमें ब्रह्मांडी ऊर्जा का लेना देना क्या है? ब्रह्मांडी ऊर्जा कहाँ से आ जाती है? अब अगर हम बात करें कि तो फिर हमारी चाहत का क्या होगा, तो देखिए, ये जो पूरा संसार चल रहा है ना, ये भिखारियों से भरा हुआ है। हर कोई कुछ ना कुछ मांग रहा है। जो किसी दूसरे के पास कुछ वस्तु देख लेता है उसे मांगने लगता है। यहाँ तक कि हम किसी न किसी का शरीर ही मांग रहे हैं। हमें किसी से आकर्षण हो गया तो हमें वो शख्स चाहिए, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, सोचते हैं कि हाँ, ब्रह्मांडी ऊर्जा काम कर जाएगी और हमें वो शख्स मिल जाएगा। या हम अनगिनत पैसा मांग रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ मांग ही रहा है। और जब मांगने में हम पहले तो किसी व्यक्ति से मांगते हैं, उससे ना मिला तो भगवान से मांगते हैं, और जब भगवान से भी नहीं मिलता तो फिर ये तीसरा सिद्धांत आ जाता है, आकर्षण का नियम, कि तुम्हें जो चाहिए उसे सोचो। अब आकर्षण यानी कि ब्रह्मांडी ऊर्जा। अब ब्रह्मांडी ऊर्जा को, ब्रह्मांड को आपको जो देना था वो तो दे ही चुका है। तुम्हारी जो मांग है वो है जो इंसानों ने स्वयं निर्मित की हुई है। भला टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पैसा, बैंक बैलेंस, मकान, किसी दूसरे का प्यार, इन सब से ब्रह्मांड का क्या लेना देना? ब्रह्मांड को तो जो आपको देना था, हवा, पानी, धरती, रंग, रूप, बल, बुद्धि, जीवन के लिए जो आवश्यक था उसने आपको पहले से ही दिया हुआ है।
अब अगर आप ये मांग रहे हैं कि नहीं आपको कोई दूसरा शख्स मिल जाए वो आपके साथ रहने लगे, तो इसमें ब्रह्मांडी ऊर्जा का कोई अर्थ नहीं है। अब आपके पास सिर्फ एक ही माध्यम बचता है, वो माध्यम है आपके कर्म का माध्यम। क्योंकि हमें जो भी हासिल करना होता है वो हमारे कर्म से ही हमें मिलता है, और कर्म से कभी कभी नहीं भी मिलता। तो पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम मांग रहे हैं उसके लिए हमें कर्म क्या करना है, हमें योजना क्या बनानी है। फिर हमें बुद्धि मिली है, तो वो बुद्धि हमें इसीलिए मिली है ताकि हम, अगर हमने कुछ सोचा हासिल करने के लिए, कुछ बनने के लिए सोचा, तो उसके अनुसार हमें तैयारी करनी है। ये सांसारिक नियम के अंतर्गत आता है, ब्रह्मांडीय नियम के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर आपका आईएएस आईपीएस में नहीं होता है तो भी आपको पता होना चाहिए कि अब आपको क्या चाहिए। आप कसम खाकर नहीं सोच सकते कि मुझे आईएएस बनना ही बनना है, या आईपीएस बनना ही बनना है, या कुछ भी बनना ही बनना है, या इसी व्यक्ति से शादी करनी है, या मुझे यही नौकरी करनी है। नहीं, आपको तो ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं जो कर्म कर रहा हूं उस कर्म में आनंद है या नहीं। अगर आपका काम आपको संतुष्टि नहीं दे रहा है तो यकीन मानिए, जब आपका वो काम पूरा हो जाएगा और आपको सफलता हाथ लगेगी तो वो सफलता भी आपको सुकून नहीं देगी। अगर आपका काम ही आपको संतुष्टि दे रहा है, फिर परिणाम जो है नकारात्मक आएगा तो भी उसमें कोई विध नहीं है, आपको तनिक भी चिंता नहीं होगी। इसलिए कुछ मांगने का प्रश्न नहीं बनता है कि आप कुछ सोचें और ब्रह्मांडी ऊर्जा आपको दिलाने में लग जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी मांग रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। और इसे जानने का तरीका है कि आप भटकते हुए मन को जान पाए कि आपके जो निर्णय मांग आ रही है वो आपके भटकते हुए मन से आ रही है। हमें उस भटकते हुए मन से मुक्त होना है। इसी के लिए ध्यान की सैकड़ों हजारों विधियां हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हाँ, हमारे निर्णय हमारे मन से उठ रहे हैं और उनका कोई मोल नहीं है। तब इंसान जान जाता है कि जो आपकी व्यर्थ की हजारों मांगे हैं वो खुद ब खुद छूट जाएगी, और जो सही मांग है सिर्फ वही दिखेगी। धन्यवाद।